नमस्कार साथियों। तो आज है 17 अप्रैल 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज काफी बढ़िया था। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट से उतना ज्यादा खुश नहीं है। बाय द वे, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो आप लोग प्लीज जरा कमेंट करके कंफर्म कीजिए, क्या आप आज बाजार से खुश हो या ना खुश हो। फिलहाल देखिए, आज मार्केट में सच में बहुत बढ़िया एक मूवमेंट देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग भी दिया 23,851 पॉइंट पे। मतलब ये वो लेवल है जब मार्च पे हाई टच किया था, याद है ना। उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से गिरावट हुआ था। तो फाइनली आज फिर से उसी पुराने लेवल पे पहुंच चुका है और क्लोजिंग दिया 1.77% तेजी के साथ। सबसे पहली बात यह है कि आज सुबह पे जब बाजार ओपन हुआ था, ओपनिंग एज सच अच्छा नहीं था, ये बात सही है। और इसके पीछे कारण है मैं आपको कल रात में ही ऑलमोस्ट कोई 1:45 के आसपास इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका था कि आज कहीं ना कहीं वीक ओपनिंग हो सकता है। वीक ओपनिंग हुआ, उसके पीछे रीजन था कि कल रात में एक्चुअली यूएस मार्केट में सडनली ड्रॉप हुआ। इस बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। पहले आप देख लीजिए, डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया था कल रात को 1.73% नीचे, जहां पे नैस्डैक कंपोजिट क्लोजिंग दिया था लगभग 3% नीचे आके। और उसकी परिणाम आज सुबह में कुछ ऐसा ओपनिंग हमें देखने को मिला। निफ्टी 50 इंट्राडे लो टच किया 23,298 पॉइंट पे। उसके बाद आप देख सकते हो लगभग 11 बजे तक बाजार जो है काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, लगभग वही 23,400 की रेंज पे। और एक बार जैसे ही देखिए 11 बजे के बाद 23,400 की रेंज को ब्रेक किया, उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधा सीधा चलते चलते एकदम क्लोजिंग के समय आके जहां पे इंट्राडे आज हाई टच किया उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। अच्छा, जो बात आपको मैं एकदम शुरू में कह रहा था ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स शायद आज बाजार से उतना ज्यादा खुश नहीं है, उसके पीछे मेन वजह दोस्तों ये है कि आज जो तेजी हुआ, आज जो रैली हुआ बाजार में, वो बेसिकली आया है कुछ ब्लू चिप कंपनी की शेयर्स एंड बड़े बैंक्स की तरफ से। मतलब जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर आज बहुत अच्छे मूवमेंट दिया। बैंक निफ्टी को आप देखिए 2.21% मूवमेंट दिया। बट इसके साथ साथ अक्सर मैं देखता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, आपके मिड कैप, आपके सरकारी यानी पीएसयू कंपनी की शेयर की वेटेज काफी ज्यादा होता है, ठीक है। या जनरल टाइप का जो लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। तो एक्चुअली आज इन सारे जो सेक्टर्स में कोई बहुत बड़ा रिकवरी हमें देखने को नहीं मिला, कहीं आधा परसेंट तो कहीं 0.3%। और यही मुख्य वजह है कि आज बाजार में भले ही बहुत तेजी था, बट हो सकता है कि आज आपके पोर्टफोलियो में उसका बिल्कुल ही झलक ना दिखे। ओके, पर भाई एक और बात दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई के नजदीक आके क्लोजिंग भी दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। 52 वीक्स हाई कम ऑल टाइम हाई आप देख सकते हो, जो कि लास्ट ईयर बैंक निफ्टी टच किया था 54,467 पॉइंट पे। और आज देखिए इंटरडे हाई टच किया 54,407 पॉइंट पे और क्लोजिंग भी दिया लगभग उसी लेवल के नजदीक जाके। बाय द वे, इसके पीछे क्या रीजन है? बहुत सिंपल बात है कि एक दिन पहले 15 तारीख को भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था, जिस बारे में आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था। क्योंकि सीपीआई डेटा और डब्ल्यूपीआई डेटा देखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन काफी हद तक कम हो चुका है। मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरफ का कि उम्मीद से ज्यादा कम हो चुका है ना। तो इसके बाद क्या आरबीआई जो है एमपीसी मीटिंग के दौरान, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के दौरान अपकमिंग बहुत बड़ा दोस्तों रेट कट करने का उम्मीद है, ठीक है। और जिसमें फायदा किसको मिलेगा? हमारे बैंक्स को मिलेगा। तो जिसके कारण बैंक्स में आज हमें सबसे ज्यादा रैली देखने को मिला। होपफुली आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों आज सडनली 11 बजे के बाद। अब बैंक देखिए, बैंक के लिए 11 बजे की बात नहीं है। बैंक आज सुबह से ही ठीक ठाक मूड में था। निफ्टी 50 भले ही थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, खास करके आईटीज की वजह से, क्योंकि कल हमने देखा विप्रो की रिजल्ट आउट हुआ और विप्रो के रिजल्ट में आपको पहले ही बता दिया था कि थोड़ा बहुत गिरावट हो सकती है विप्रो की परफॉर्मेंस में, बिकॉज मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया था कि क्वार्टर वन भी ऐसा कोई अच्छा नहीं होगा। तो आप देख ही सकते हो आज बाजार में इतना बढ़िया तेजी, आईटीज फिर भी उतना चला नहीं है। और सुबह की सिचुएशन तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2% नीचे चल रहा था आईटी सेक्टर में, ट्रैक कर रहा था। बैंक्स की बात करें, बहुत अच्छा। इवन बैंक्स के अलावा देखिए बाकी सेक्टर में कोई ऐसा सच इतना तेजी नहीं था, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ऑब्वियसली उसमें बैंक्स भी इंक्लूडेड है। फार्मा सेक्टर भी ठीक ठाक चल गया। अदरवाइज एफएमसी सेक्टर देखिए वही आधा परसेंट के आसपास, एमएस सेक्टर भी आधा परसेंट। सर्विस सेक्टर में आज काफी अच्छा मूवमेंट था 2% के आसपास। एनर्जी सेक्टर मतलब बेसिकली रिलायंस की वजह से एनर्जी सेक्टर चला है। ओके, अदरवाइज पीएसयू आप देख सकते हो, पीएसयू बैंक में ठीक ठाक, बट पीएसयू सेक्टर में कोई अच्छा रैली नहीं था। कंजप्शन सेक्टर में डिसेंट टाइप की क्लोजिंग हुआ। ऑटो सेक्टर भी लगभग 1% चला, बट वो क्लोजिंग के बाद सुबह से ये सारे सेक्टर ना बहुत बोल सकते हो कि ब्रेक दे दे के चल रहा था। ओके,
और बाकी ओवरऑल बात करें, क्योंकि सडनली सेकेंड हाफ में एकदम से बाजार की मूड चेंज हो गया, तो ज्यादातर सेक्टर आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव में क्लोजिंग गया। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो अपडेट्स है दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, कल रात में देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन की बात करें या नैस्डैक की पोजीशन की बात करें, शुरू में उतना खराब नहीं था। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे कल रात की, जब मैं 10:30 वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बाय द वे दोस्तों यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हर रोज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आता है ना, जिसमें हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट, ये सब कवर करते हैं, वो एक्चुअली हमारे मेन चैनल पे करते हैं, स्टॉक मार्केट इंडिया जिसका नाम है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आज रात भी आएगा, मिस मत करना। ओके, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल के साथ साथ आप स्टॉक मार्केट इंडिया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो 1:30 बजे के आसपास एक्चुअली आपके फेडरल रिजर्व मतलब आपके यूएस की सेंट्रल बैंक की जो चेयरपर्सन जेरोम पॉयल साहब के द्वारा एक इवेंट रखा गया था, मतलब हॉकीज नाम करें, वहां पे इन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके कि पॉयल इंडिकेट्स टैरिफ कुड पोज अ चैलेंज फॉर द फेट बिटवीन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड बूस्टिंग ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने भाषा में या बोल सकते हैं स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंसर्निंग या थोड़ा सा वार्निंग टाइप की दिया कि ये जो टैरिफ टैरिफ जो है ना, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है और जो ग्रोथ रेट है यूएस की उसको थोड़ा सा ड्रॉप कर सकता है। ओके, और उसके बाद ही अगर आप नोटिस करेंगे कि 1:30 बजे के बाद जब इन्होंने अपना स्टेटमेंट रखा, ठीक है, उसके बाद ही देखिए सडनली ड्रॉप हो गया। अदरवाइज उसके पहले सिचुएशन थोड़ा वीक था, बट उतना भी खराब नहीं था। ओके, ये कल रात की स्टोरी था। अब बात यह है कि देखिए कल रात की 10:30 की वीडियो में जो लोग देखा उनको याद होगा, मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखिए आज सुबह सुबह जब इंडियन मार्केट ओपन होगा, उसके पहले डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर को ट्रैक करना मत भूलना, है ना। तो आप देख ही सकते हो कि देखिए अभी पोजीशन की बात करें यूएस मार्केट में, देखिए लोकल टाइम 6:51, डॉ जोन्स की फ्यूचर 1.41%, बट आज सुबह में अगर आप देखेंगे उतना खराब नहीं था। अब आप देखेंगे, एक मिनट मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए जब इंडियन मार्केट क्लोज हो गया ना, जब भारतीय बाजार क्लोज हो गया, सडनली उसके बाद ही ड्रॉप हुआ, सडनली उसके बाद ही ड्रॉप हुआ। अच्छा, क्यों ड्रॉप हुआ? क्या कुछ टैरिफ के ऊपर कुछ अपडेट आया? तो जी नहीं, टैरिफ की वजह से नहीं, टैरिफ की वजह से नहीं, बिकॉज यूएस में भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज की क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी रिएक्शन कुछ होता है ना कि खराब रिजल्ट एकदम से प्री मार्केट में गैप गैप डाउन पहुंच गया। तो वही चीज हमें देखने को मिला अभी अभी, ठीक है। अदरवाइज सुबह से आप देख सकते हो पोजिशनल वाइज बहुत ऊपर चल रहा था। इवन नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देख लीजिए, नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देख लीजिए, सुबह से ऑलमोस्ट 1% ऊपर चल रहा था। अभी डॉ जोन्स की फ्यूचर की वजह से थोड़ा नीचे है, बट स्टिल एटलीस्ट पॉजिटिव में है। ओके, तो दोस्तों ये सब अपडेट आपको मैं हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे दे दूंगा आज रात की 10:30 की वीडियो में, मिस मत करना। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और बढ़िया अपडेट ये है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा। लास्ट डे जब हम लोग ट्रैक किए थे तब ऑलमोस्ट 85.6 पे था, अभी कहाँ पे है? 85.41। तो मतलब प्राइस ड्रॉप हुआ, प्राइस गिरा, वैल्यूएशन बढ़ा, वैल्यूएशन बढ़ा, किसके अगेंस्ट में? यूएसडी के अगेंस्ट में। यूएसडी मतलब आपकी डॉलर इंडेक्स में ड्रॉप हुआ, और इंडियन करेंसी के साथ साथ जितने भी दुनिया भर की करेंसी उसके वैल्यूएशन बढ़ गया सडनली, ठीक है, थोड़ा बहुत। अच्छा, उसके साथ साथ एक और बड़ी वजह मैं कहूंगा, आज जो बाजार में एक सडन रैली हुआ, आप एफआईएस को भी कभी इग्नोर नहीं कर सकते। 15 तारीख को ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ से ज्यादा, 16 तारीख येस्टरडे लगभग 3,936 करोड़ परचेज किया। तो फिलहाल देखिए ये लास्ट 2 दिन का डेटा है, और लास्ट 2 दिन पे ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास परचेज किया एफआईएस ने। आज यानी 17 तारीख का डेटा अभी तक आउट नहीं हुआ, जब भी आउट हो जाएगा जरूर मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू दे दूंगा, और रात की 10:30 के वीडियो में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाय द वे, अब कुछ फॉर्मल पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूं कि किस वजह से आज बाजार में इतना बढ़िया तेजी था। यहाँ पे मेंशन किया कुछ पॉइंट्स, जैसे कि देखिए नंबर 1 पॉइंट मेंशन किया कि रैली इन बैंकिंग स्टॉक्स। ऑब्वियसली जो आज बड़े बैंक्स में खास करके मैं बताना चाहूंगा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई आज अपना पीयर टच किया, पर्सनल रिकॉर्ड। इसके अलावा एक्सिस, कोटक महिंद्रा भी ठीक ठाक मूवमेंट दिया। एफएस की बाइंग जो अभी मैं आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि 2 दिन में ऑलमोस्ट 10,000 करोड़, वही चीज यहाँ पे कहा है कि अभी बाजार जो है कहीं ना कहीं काफी कॉन्फिडेंट हो चुका है। ओके, अच्छा इसके अलावा देखिए जो तीसरी पॉइंट, ट्रेड टॉक बिटवीन जापान एंड यूएस, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है,
चौथा पॉइंट मेंशन किया वीकनिंग डॉलर, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डॉलर इंडेक्स में यूएस की बॉन्ड डील में थोड़ा ड्रॉप हुआ, जिसके चलते बाकी जो करेंसी है उसकी वैल्यूएशन बढ़ गया, इंडियन रुपी भी। ओके, अच्छा, इसके अलावा पांचवा पॉइंट, यूएस टैरिफ एग्जम्पशन स्टिल सपोर्टिंग सेंटिमेंट। हाँ, ये बात मैं कहूँगा सेकेंडरी है, ये प्राइमरी फैक्टर नहीं बता सकते, क्योंकि ये घोषणा हुआ था काफी दिन पहले, जो 90 दिन की टैरिफ पॉज, अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। बाकी देखिए क्रूड इम्पैक्ट, क्रूड ऑयल की प्राइस भी कहीं ना कहीं काफी हद तक स्टेबल पोजीशन पे है, ना कोई बहुत ज्यादा तेजी ना कोई बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, जो बात आपको मैं इसके पहले मल्टीपल टाइम्स कहा था, कितने बार मल्टीपल टाइम्स कहा था, ये देखिए अभी रिपोर्ट में भी पब्लिश हो रहा है कि एज टैरिफ वॉर रेज इंडिया ट्राइज टू स्टील चाइनास थंडर। और इसमें इंडिया दोस्तों बहुत बढ़िया पोजीशन पे है, सबसे स्ट्रांग पोजीशन अगर आप पूछेंगे ना मेरे से कि यूएस चाइना, मैं कहूंगा इंडिया सबसे बेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि देखिए ये जो टैरिफ वॉर हो रहा है ना, यूएस को भी नुकसान करेगा, चाइना को भी तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, बट इंडिया दोस्तों सबसे सेफ पोजीशन पे है, सबसे बढ़िया पोजीशन पे है। भारत सरकार को अभी सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड को बढ़ाने की वो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये चीज भी देखिए, भारत और यूएस, देखिए मैं आपको लिख के समझाता हूं, ये हो गया आपका यूएस और ये हो गया आपका चाइना, ठीक है। भारत जब चाइना के साथ व्यापार करता है ना, भारत नुकसान पे रहता है, ट्रेड डेफिसिट में रहता है, ओके। और भारत जब यूएस के साथ व्यापार करता है वो हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता है, मतलब फायदे में रहता है, मतलब भारत यूएस से जितना खरीदता है ना उससे ज्यादा बेच देता है यूएस में, ठीक है। तो आई थिंक भारत को अभी सिर्फ अपने ट्रेड पे ध्यान देना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि चाइना की माल अभी महंगा हो चुका है यूएस में, है ना, और चाइना की स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर कौन है, भारत है। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा यूएस में एक्सपोर्ट करो, ट्रेड बढ़ाओ, सरप्लस में आओ, ओके। तो ये मैं कहूंगा भारत भारत जो है बहुत अच्छी स्टैंड लिया है। अच्छा, अब चलिए चेक करते हैं आपके एशियन पैसिफिक बाजार की हालचाल। जैसे कि जापानीज मार्केट आज काफी बढ़िया मूड में था, सुबह से ही ऑलमोस्ट 1-1.5% इंडेक्स ऊपर आके क्लोजिंग दिया, ज्यादातर इंडेक्स। चाइनीज मार्केट आज काइंड ऑफ फ्लैट था, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट या गिरावट एटलीस्ट नहीं हुआ। हांगकांग की मार्केट भी आज थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक था, और साउथ कोरियन कॉस्पी कैरेक्स कैसडेक्स भी ठीक ठाक पोजीशन पे था। इंडियन मार्केट भी अच्छा, ताइवानिश मार्केट में आज थोड़ा करेक्शन, ऑस्ट्रेलियन मार्केट पॉजिटिव में था, पाकिस्तानी मार्केट भी पॉजिटिव में था, न्यूजीलैंड की मार्केट भी पॉजिटिव, मलेशियन मार्केट, सिंगापुरियन मार्केट, थाई मार्केट भी ठीक ठाक था। अच्छा, तो ये दोस्तों एशियन पैसिफिक बाजार की हालचाल हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में देखेंगे। और उसके पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। एचडीएफसी बैंक आज अपना ऑल टाइम हाई या बोल सकते हो कि पर्सनल रिकॉर्ड टच किया, 1919 रुपए 70 पैसे, जो आज इंटरडे हाई भी है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि भारत की बैंकिंग सिस्टम दोस्तों बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्टेबल है। रिलायंस इंडस्ट्री भी आज 2.72% चला, आईसीआईसी बैंक भी 3.5% ज्यादा चल के पहली बार जो है 1400 की लेवल को अचीव किया, और उसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, ये सबसे बड़ी बात है। भाई दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, एक दिन बाद मतलब सैटरडे के दिन आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों ही भारत की दो दिग्गज बैंक है, और ये दोनों बैंक की Q4 की रिजल्ट आउट होगा, ओके। सो अपडेट ले लेना, मैं आपको दे दूंगा इसी चैनल पे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए इन्फोसिस। बाय द वे इन्फोसिस दिखाने से याद हुआ, इन्फोसिस की आज ऑलरेडी Q4 की रिजल्ट आउट हो चुका है, एक बहुत ही अट्रैक्टिव साथ में डिविडेंड भी दिया। इसका अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, इन्फोसिस की Q4 की रिजल्ट की अपडेट नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूंगा, मिस मत करना, ओके। तो इन्फोसिस आज हमने देखा कि विप्रो की रिजल्ट की वजह से सुबह में गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद रिकवर कर गया, ओके। अच्छा, विप्रो तो ऑब्वियसली जो कि एक्सपेक्टेड था कि आज गिरावट होगा, मैं आपको कल बहुत बार कहा था, आज 4% गिर गया। अदरवाइज ऑटोमोबाइल सेक्टर भी ठीक ठाक था। आज पीएसयू सेक्टर में आपको शुरू में बता चुका हूँ कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं था, चाहे ईचएल की बात करें, डिफेंस की बात करें, रेलवेज की बात करें, अलग अलग इरेड में थोड़ा करेक्शन, अदरवाइज आरईसी पीएफसी ठीक ठाक था। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज की बात करें, टाटा पावर भी ठीक ठाक, वही फ्लैट टाइप का, ठीक है। एसबीआई आज काफी चला, बैंकिंग कंपनी है। पॉलीकैप भी आप देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट था, केएनएस की बात करें ऑलमोस्ट फ्लैट था, इसमें भी कोई मूवमेंट। एंजल वन आज एक्चुअली सबसे ज्यादा चौंका दिया मुझे, सीरियसली, मतलब कंपनी की रिजल्ट सच में बहुत खराब था, और परिणाम कुछ 6-7% की गैप डाउन, उसके बाद जब रिकवरी हुआ है 6.5% की, ये दोस्तों कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है, सच बोल रहा हूँ ऑनेस्टली से,
ओके। अच्छा, इसके अलावा देखिए कुछ शेयर जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक भी आज बहुत अच्छी मूड में था। बड़े रिन्यूएबल के भी कल रात को रिजल्ट आउट हुआ था 16 तारीख को। इसकी भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया। तो ओवरऑल बात करें, ठीक है, आज हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू देखिए हर दिन चलेगा जरूरी नहीं है, बट हाँ बाजार में भी एक अच्छा खासा आज मूवमेंट हुआ। आगे की जानकारी दोस्तों आगे मैं आपको देता जाऊंगा। कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।